नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड चुनाव में बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमित शाह पर निशाना साधा। अमित शाह की ओर से तमाड़ में जेडीयू प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के लिए चुनावी सभा करने पर हेमंत सोरेन ने नाराजगी जाहिर की। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि देश के गृह मंत्री वैसे व्यक्ति के समर्थन में सभा कर रहे हैं जो व्यक्ति पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी है, वर्षों से जेल में रहा है और एनआईए ने उसे हत्या का आरोपी मान चार्जशीट भी दायर किया है। बता दें, तमताड़ विधानसभा सीट से जेएमएम ने एक बार फिर से विधायक विकास सिंह मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। विकास मुंडा पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा के पुत्र हैं। रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को कर दी गई थी। इस हत्याकांड में राजा पीटर पर 5 करोड़ की सुपारी देने के आरोप हैं। एनआईए इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजीत पवार के एनसीपी खेमे की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि वो चुनाव के लिए प्रचार के दौरान पार्टी के संस्थापक शरद पवार की तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल न करें। एनसीपी घड़ी चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। एनसीपी अजीत पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए। एनसीपी शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि एनसीपी अजित ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की। अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने नवाब मलिक को बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव मैदान में उतारा है। अजित पवार बीजेपी से अलग आवाज भी उठा रहे हैं। उन्होंने योगी के नारे का विरोध भी किया है। नवाब मलिक तो बीजेपी के खिलाफ बोल ही रहे हैं। अब नवाब मलिक ने कहा है कि मैं अजित पवार के साथ हूं, बीजेपी के साथ नहीं। दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद कौन किसके साथ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुलडोजर जस्टिस के चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त टिप्पणियां की और देश भर में संपत्तियों को ढाने के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन की पूर्व सूचना दिए बिना और वैधानिक दिशा निर्देशों का पालन किए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर अराजकता की याद दिलाता है। सिर्फ आपराधिक आरोपों दोष के कारण संपत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव अपने मूल कार्यों को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि अगर कार्यपालिका जज की भूमिका निभाती है और कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी घर को ध्वस्त करने का आदेश देती है तो ये कानून के शासन का उल्लंघन है। राज्य कानून के उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा कि नोटिस किसी रजिस्टर्ड अधिकारी के हवाले से ही जारी होना चाहिए और इससे संबंधित संपत्ति पर भी चिपकाना अनिवार्य है। नोटिस में संपत्ति ढहाने के कारण को विस्तार में बताना जरूरी होगा। पुरानी तारीख में नोटिस जारी करने से जुड़ी किसी भी शिकायत से बचने के लिए संपत्ति के मालिक या कब्जा करने वालों को नोटिस देने के फौरन बाद ही जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। आज से 3 महीने के अंदर हर नगर निगम या स्थानीय निकाय को एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा जिस पर सर्विस, नोटिस चिपकाने, जवाब और आदेश से जुड़ी हर जानकारी अपलोड की जाएगी। अधिकारियों को उस व्यक्ति की शिकायतें भी सुननी होंगी जिसकी संपत्ति पर कार्रवाई होनी है। इस मुलाकात को रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। याची को संपत्ति ढहाने के आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मौका मिलना चाहिए। संपत्ति ढहाने का आदेश डिजिटल पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। संपत्ति के मालिक को आदेश पारित होने के 15 दिनों के भीतर अवैध ढांचा खुद हटाने या गिराने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये उसी स्थिति में होना चाहिए जब आदेश पर रोक न लगी हो। संपत्ति ढहाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन अब माना जाएगा। अगर संपत्ति ढहाने की कार्रवाई को इन निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया तो अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्हें निजी खर्च से संपत्ति दोबारा बनवानी होगी। बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते वक्त जस्टिस गवई ने अपने आदेश के पहले पन्ने पर एक छोटी कविता लिखी।
कविता थी, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। जस्टिस गवाई के द्वारा फैसले में लिखी गई प्रदीप की ये कविता भावनाएं बताती है, उनकी इच्छा बताती है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार शायरी सुनाते हैं, जज कविताएं सुनाते हैं और पब्लिक श्रोता बनी बैठी है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि कानून के शासन को ध्वस्त करने वाली दंडात्मक तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट का शानदार फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कम से कम 2 सप्ताह की संभावित नोटिस के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। नोटिस जिसको दिया जाए उसे सुना जाएगा और विध्वंस आदेश को चुनौती देने के लिए उसे कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। अधिकारियों द्वारा किसी भी उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा और नुकसान की वसूली उनकी जेब से की जाएगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि उम्मीद है इससे इस बुलडोजर न्याय पर ब्रेक लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने सैल्यूट भी किया है। बता दें, प्रशांत भूषण वो वकील हैं जो सीजेआई चंद्रचूड़ और उससे पहले सीजेआई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन अब इस फैसले की उन्होंने सराहना की है, सैल्यूट किया है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर न्याय पर कांग्रेस ने भी बयान दिया। कांग्रेस ने कहा है कि आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज ना बने, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वही कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर गिराना पूरे परिवार को सजा देना हुआ, जो ठीक नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बीजेपी सरकार में बुलडोजर के न्याय पर नफरत फैलाने वालों पर करारा तमाचा है। बीजेपी सरकार में बुलडोजर नफरत की राजनीति को हवा देने का हथियार बन चुका है। ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का जरिया बन चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये देश नफरती बुलडोजर से नहीं, संविधान से चलेगा। बुलडोजर एक्शन के चलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहत देने वाला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर फैसला स्वागत योग्य और राहत वाला है। उन्होंने कहा कि निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बयान नहीं बल्कि लागू करने लायक दिशा निर्देश में है। उम्मीद है कि वो राज्य सरकारों को मुसलमान और अन्य हाशिए के समूह को दंडित करने से रोकेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस PR गवाई और जस्टिस के विश्वनाथन की 2 सदस्यीय बेंच ने मामले पर सुनवाई की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में मंगलवार 15 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 59.25% मतदान हुआ। वहीं बिना बताए गायब रहने पर गुमला के पुलिस ऑब्जर्वर किशन सहाय मीणा को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। बुधवार को देश भर की 31 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान शुरू हो गया। बता दें, केरल की हाई प्रोफाइल वायनाड लोकसभा क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है। यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी शुरुआत कर रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यन मुकेरी से है। जिन 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो 10 राज्यों में हैं, जिनमें राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ गुजरात की 1-1 सीट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को एक कैदी की सजा माफी के आवेदन पर फैसला लेने के लिए पहले के आदेश का पालन नहीं करने के लिए फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने चेतावनी दी कि अगर वो अदालत के आदेशों को इतनी लापरवाही से लेते रहे तो छूट निकाय के अध्यक्ष यानी गृह मंत्री और अन्य सदस्यों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस ओका ने परेशान होकर कहा कि अगर इस अदालत के आदेश को इतनी लापरवाही से लिया जाता है तो हम ऐसा करने वालों को अवमानना नोटिस जारी करेंगे, चाहे वो राज्य के गृह मंत्री ही क्यों ना हो। NSO ने खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थों खासकर फलों, सब्जियों, मांस और मछली तथा तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई, जो 14 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। इसके साथ ही ये RBI की तय सीमा को पार कर चुकी है। CFPI पर आधारित खाद्य महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 10.87% के दाही अंक तक पहुंच गई है, जो कि 15 महीने का उच्चतम स्तर है। ये सितंबर में 9.24% और पिछले एक साल में 6.61% थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि PM मोदी 16 नवंबर से नाइजीरिया, ब्राजील
और गुयाना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 से 21 नवंबर तक तीनों देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप अपने कैबिनेट के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA प्रमुख और व्हाइट हाउस काउंसिल की नियुक्ति कर दी है। वहीं भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी दी है। ट्रंप ने पीट हेगसा को रक्षा मंत्री, जॉन रेडक्लिफ को CIA चीफ और विलियम जोसेफ मैकगिले को व्हाइट हाउस काउंसिल के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा सचिव के पद के लिए फॉक्स न्यूज के होस्ट और सेना के अनुभवी पीट हेगसेथ के नामांकन की घोषणा की, जो काफी हैरान करने वाला फैसला है। ट्रंप ने कहा कि पीट हेगसेथ के रक्षा प्रभारी होने से अमेरिका के दुश्मनों को चेतावनी मिल रही है और सेना फिर से मजबूत होगी। अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने कहा कि पीट ने अपना पूरा जीवन सैनिकों और देश के लिए योद्धा के रूप में बिताया है। पीट सख्त, होशियार और अमेरिका फर्स्ट में सच्चा विश्वास रखने वाले हैं। पीट के नेतृत्व में अमेरिका के दुश्मन सतर्क रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना फिर से महान होगी और अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि पीट 8 साल तक फॉक्स न्यूज में होस्ट रहे हैं, जहां उन्होंने उस मंच का इस्तेमाल हमारी सेना और दिग्गजों के लिए लड़ने के लिए किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मध्य लेबनान के 2 घरों पर हुए ताज़ा इजरायली हमलों में 23 लोगों की मौत हुई है। लेबनान के मुताबिक इजरायल ने जिस जगह हमला किया वहां कथित तौर पर विस्थापित परिवार रह रहे थे। लेबनान का कहना है कि इन हमलों में मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जिन 2 गांवों में इजरायली हमले हुए हैं वो गांव माउंट लेबनान इलाके में हैं, जो कि हिजबुल्लाह के ठिकानों वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।